अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं, आप कितना कमाते हो? ज्यादा लोग तुरंत आंसर दे देते हैं। 40,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख पर मंथ। फिर मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, आप कितने रिच हो? यहां थोड़ा साइलेंस आ जाता है, क्योंकि हमने अर्निंग को ही वेल्थ समझ लिया है। और शायद यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। आज हम जॉब को बुरा नहीं बोलेंगे, बिजनेस को सुपीरियर नहीं बोलेंगे, बस एक सिंपल चीज समझेंगे। सैलरी और वेल्थ एक ही चीज नहीं होते। चलिए पहले सैलरी को समझते हैं। सैलरी क्या है? सैलरी एक ट्रांजैक्शन है। आप अपना टाइम देते हो, आप अपनी स्किल देते हो, कंपनी आपको पैसा देती है। सिंपल। सैलरी प्रिडिक्टेबल होती है, हर महीने अकाउंट में क्रेडिट होती है, इसलिए ब्रेन को लगता है सब सेफ है। लेकिन सैलरी एक स्ट्रीम है। स्ट्रीम तब तक चलती है जब तक फ्लो आ रहा है। फ्लो रुक गया, स्ट्रीम खत्म। सैलरी तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल है, आपकी स्किल रेलेवेंट है, हेल्थ अलाउ करती है, सिस्टम स्टेबल है। सैलरी डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट चीज को एसेट समझना ही कंफ्यूजन है। अब वेल्थ क्या है? वेल्थ का मतलब सिर्फ बड़ा नंबर नहीं होता। वेल्थ का मतलब है, अगर आप कल से काम बंद कर दो तो आप कितने टाइम तक सरवाइव कर सकते हो बिना पैनिक के। वेल्थ का मतलब है ऑप्शंस। वेल्थ का मतलब है इमरजेंसी आए तो स्ट्रेस कम हो, जॉब पसंद नहीं हो तो स्विच कर सको, रिस्क लेना हो तो डर कम हो। वेल्थ प्रेजेंस पे डिपेंडेंट नहीं होती, सैलरी प्रेजेंस पे डिपेंडेंट होती है। डिफरेंस छोटा लगता है, इम्पैक्ट बड़ा होता है। मिडिल क्लास का कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होता है। हमारे पेरेंट्स ने अनसर्टेनिटी देखी, इसलिए उन्होंने सिखाया स्टेबल जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट है। उनके टाइम में ये सही था, लेकिन दुनिया चेंज हो चुकी है। आज प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, ऑटोमेशन आ चुका है, एआई आ चुका है, लेऑफ्स नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन माइंडसेट अभी भी पुराना है। हाई सैलरी इक्वल टू सक्सेस, प्रमोशन इक्वल टू ग्रोथ, ईएमआई मैनेज हो रही है इक्वल टू स्टेबिलिटी। ये शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। रोहित 29 साल का है, 1.2 लाख पर मंथ सैलरी है, कार ईएमआई है, होम लोन ईएमआई है, क्रेडिट कार्ड मैनेजेबल है, इंस्टाग्राम पे लाइफ सॉर्टेड लगती है, पेरेंट्स प्राउड हैं। रोहित खुद को फाइनेंशियली स्टेबल मानता है। फिर इकोनॉमी स्लो हो जाती है, इंक्रीमेंट फ्रीज हो जाता है, बोनस कैंसिल हो जाता है, सैलरी आ रही है लेकिन ग्रोथ रुक गई है, एक्सपेंसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन अपना काम कर रहा है। रोहित टेक्निकली एम्प्लॉयड है, लेकिन मेंटली ट्रैप्ड फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी स्ट्रांग है लेकिन वेल्थ वीक है। उसके पास 3 महीने का इमरजेंसी फंड है, कोई स्ट्रांग एसेट बेस नहीं, लाइफस्टाइल सैलरी पे लॉक्ड है। ये कॉमन स्टोरी है। सैलरी एक इल्यूजन क्रिएट करती है। हर महीने नोटिफिकेशन आता है, सैलरी क्रेडिटेड। ब्रेन को लगता है प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन साइलेंटली इन्फ्लेशन काम कर रहा होता है। 10 साल पहले जो सैलरी स्ट्रांग थी, आज नॉर्मल है, कल एवरेज होगी। इनकम बढ़ती है, लेकिन फ्रीडम जरूरी नहीं बढ़े, कभी कभी कम हो जाती है। वेल्थ बोरिंग होती है, वेल्थ फ्लैशी नहीं होती, वेल्थ इंस्टाग्राम पे विजिबल नहीं होती। वेल्थ होती है इमरजेंसी फंड, लो फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस, इन्वेस्टमेंट्स जो क्वाइटली ग्रो कर रहे हैं, स्किल्स जो रेलेवेंट हैं। वेल्थ साइलेंट होती है, सैलरी लाउड होती है, इसलिए लोग सैलरी चेज करते हैं। वेल्थ बिल्ड करने में पेशेंस लगता है। हाई सैलरी का मतलब हाई नेटवर्थ नहीं होता। इंडिया में बहुत लोग 2 लाख पर मंथ कमाते हैं, लेकिन 6 महीने सर्वाइव नहीं कर सकते बिना इनकम के। कुछ लोग 70,000 कमाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड हैं, 10-12 साल बाद क्वाइटली स्ट्रांग हो जाते हैं। सैलरी स्पीड है, वेल्थ डायरेक्शन है। स्पीड बिना डायरेक्शन के इंप्रेसिव लगती है, सेफ नहीं होती। सबसे बड़ा रिस्क जॉब लूज करना नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट रहना। अगर आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी एक कंपनी से जुड़ी है, तो आप सिक्योर फील कर सकते हो, लेकिन ट्रूली सिक्योर नहीं हो। वेल्थ डाइवर्सिफिकेशन देती है, सैलरी कॉन्सेंट्रेशन देती है। डिफरेंस सटल है, इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में समझ आता है। तो क्या सैलरी गलत है? बिल्कुल नहीं। सैलरी फाउंडेशन है, सैलरी स्टार्टिंग पॉइंट है, सैलरी से ही कैपिटल आता है। प्रॉब्लम सैलरी नहीं है, प्रॉब्लम ये बिलीफ है कि सैलरी ही वेल्थ है।
शॉर्ट टर्म में सैलरी कंफर्ट देती है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्लैरिटी देती है, और क्लैरिटी ही रियल सेफ्टी है। अगर आपको ऐसे काम लॉजिकल ब्रेकडाउन्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ हाइप नहीं मिलेगा, सिर्फ क्लैरिटी मिलेगी। बस इतना।